In this video we are going to finish statistics chapter, exercise 14.4, क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ होता है किसी भी एक प्रॉब्लम का। हमको इसका मीडियन निकालना है। ठीक है, पहला चीज़ तो ये है कि उसका मीडियन निकालना है और ऑगीव बनाना है, ऑगीव। सो जो 14.4 का पहला सम है उसको देखते हैं। सो वी आर गिवन डेली इनकम इन रुपीज़। सो डेली इनकम इन रुपीज़ एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। ये दो डेटा हमको दिया हुआ है एंड हमको इसको कन्वर्ट करना है लेस दैन टाइप में। लेस दैन, मोर दैन, ऐसे दो चीज़ें होती हैं। इसमें भी आप कन्वर्ट करके प्लॉट कर सकते हो, इसमें भी कन्वर्ट करके प्लॉट कर सकते हो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेस दैन मोर दैन टाइप में कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ऑगीव। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही सम में, इसी एक सम में सब कुछ देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरा डेटा लिख देता हूँ। डेटा को दिया हुआ है, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं लेस दैन टाइप में। देखो 100 और 120 के बीच में जिनकी इनकम है, डेली इनकम, ऐसे 12 वर्कर्स है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि लेस दैन 120, लेस दैन 120 रुपीज़ कमाने वाले कितने लोग हैं, तो आप बोलोगे 12 लोग हैं। लेस दैन 140 रुपीज़ कमाने वाले कितने लोग, 140 से कम कमाने वाले कितने लोग हैं, 14 इस इंटरवल के, 12 इस इंटरवल के। तो 14 + 12 करना होगा, दैट इज़ 26। फिर लेस दैन 160, 160 रुपये कम कमाने वाले कितने लोग हैं, ये प्लस ये प्लस ये। तो बेसिकली ये प्लस ये अपने पास है 26। तो बस 8 को इसमें ऐड कर दो, दैट इज़ 34। लेस दैन 180 रुपीज़ कमाने वाले कितने लोग हैं, इन सबको ऐड करना होगा। सो बेसिकली करना होगा, दैट इज़ 40। लेस दैन 200 रुपीज़ कमाने वाले कितने लोग हैं, 50। तो अब आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने जैसे किया है, आपको यहाँ पे पॉइंट्स बनाने हैं। एक्स एक्सिस पे 120, वाई एक्सिस पे 12, 120, फिर 140, 26, 160, 34, 180, 40, 200, 50। एक्स एक्सिस पे अपने को ये स्केल चाहिए, वाई एक्सिस पे ये स्केल चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इस, अच्छा डायरेक्टली यहाँ काम करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस बना देते हैं पहले, एंड यहाँ पे आपको एक किंक बनाना है। मतलब आपने बहुत सारे रीडिंग्स को कट शॉर्ट करके डायरेक्टली लिखने वाले हो 120 पे। अब क्या करो, 1 मीटर के डिस्टेंस पे जो रीडिंग्स है वो प्लॉट करते जाओ। तो 120 के बाद यहाँ पे आएगा 140, 160, 180 एंड देन 200। सो 140, 160, 180, 200। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 5, 10, 15, ऐसे 50 मैक्सिमम चाहिए ना, तो 5 यूनिट पे आप लगा सकते हो। सो दैट आपका जो स्केल है, यहाँ पे भी किंग आएगा, नहीं ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। सो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। फाइन। तो पहला पॉइंट है 120, 12, 120, 12। देखो यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा पहला। 140, 26, 140, 26, 25 यहाँ पे है, 26 यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कहीं आएगा। 160, 34, 160, 34 यहाँ पे 35 है, जस्ट इसके पहले 34 होगा।
180,40 180 40 अपने पास एग्जैक्टली है यहाँ पे। फिर 200,50 यहाँ पे। सो यू नीड टू कनेक्ट ऑल दीज डॉट्स। तो ये आ गया अपना लेस दैन ओ गिव। आपको अब क्या करना है, 50 है ना, 50 फ्रीक्वेंसी है टोटल, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है एंड n का वैल्यू 50 है, तो 50/2 मतलब n/2 आपको निकालना होगा, दैट इज़ 25। तो आपको यहाँ पे 25 की मार्किंग लगानी है, बिल्कुल जहाँ है ग्राफ से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये आ गया आपका मीडियन, दिस इज़ द मीडियन। तो अब ये कितना होगा, ये देखो 120 और 140 के बीच में टोटल 20 का डिफरेंस है और स्केल अपन ने 10 की ली है, तो 2 यूनिट्स। यहाँ पे एक डिवीज़न 2 यूनिट्स के बराबर है। तो अब देखते हैं कितने डिविजन्स कवर हो रहे हैं। यहाँ पे 5 और फिर ये 6, ये 7, 7वीं डिवीज़न है। यहाँ पे 7वीं डिवीज़न है स्केल की, तो 7 2 14, 2 यूनिट्स, एक डिवीज़न 2 यूनिट्स के बराबर है। 7 डिवीजन्स कितने यूनिट्स के बराबर होंगे, 14। तो 120 में 14 ऐड करो, 120 + 14 134। सो 134 इज़ द मीडियन ऑफ दिस डेटा, मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको मोर देन टाइप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे मोर देन, फाइन। सो मोर देन 100 से ज़्यादा कितने वर्कर्स है, देखो सभी आ जाएंगे, 50 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मोर देन 120, मोर देन 120 कितने वर्कर्स है, ये सबको ऐड करना पड़ेगा। तो 14 + 8, तो 14 + 6 इज़ 20, 28, 38। फिर मोर देन 140 कितने वर्कर्स है, तो 14 + 10 24। मोर देन 160 कितने वर्कर्स है, 16। एंड मोर देन 180 कितने वर्कर्स है, 10। तो आपके पास जो पॉइंट्स है अब है 100,50, 120,38, 140,24, 160,16 एंड 180,10। ये अपने को प्लॉट करना है। सो अगेन विल ड्रॉ दी स्केल्स, 100 से स्टार्ट करना है। सो यहाँ पे आएगा 100, फिर 1 सेंटीमीटर पे अपन आगे की रीडिंग्स लगाते जाएंगे। 120, चाहो तो 2 सेंटीमीटर पे भी लगा सकते ताकि जो ग्राफ है वो प्रॉपर दिखे, बट एनीवेज मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे लगा देता हूँ। 120, 140, 160, 180, 120, 140, 160, 180। एंड यहाँ पे अपने को रीडिंग्स लगानी है, तो 5 से स्टार्ट करेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड देन 50। नाउ 100,50, तो 100,50 रहा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। उसके बाद 120,38, 120,38 यहाँ पे कहीं आएगा, ओके। एग्जैक्ट भी अपन ड्रॉ कर सकते हैं बट रफली इट विल डू। उसके बाद 140,24, 140,24, 24 यहाँ पे कहीं आएगा। उसके बाद 160,16, 160,16 यहाँ पे कहीं आएगा। एंड 180,10, सो 180,10 विल जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स। ये जो है इसको गिव बोलते हैं। और फिर
आपको वही करना है। n50 n/2 25 होगा। 25 से इस ग्राफ पे आप ड्रॉ करो लाइन, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अगेन वही होगा कि ये 7 होगी, एक डिवीजन 2 यूनिट्स के बराबर है, तो 7 डिविजन्स इंटू 2 करना पड़ेगा 14। 120 में 14 ऐड करो, दैट इज़ 134। सेम वैल्यू विल बी गेटिंग। एक और चीज़ होती है कि क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि दोनों ऑगिव ड्रॉ करो, लेस दैन मोर दैन। तो क्या होगा कि जब आप मोर देन वाला ड्रॉ करोगे एक ही ग्राफ में, तो ये ना ऐसे टाइप का ऐसे दिख जाएगा। लेस दैन ऐसा इंक्रीजिंग होता है, मोर देन ऐसा डिक्रीजिंग होता है, और दोनों कहाँ पे मीट करते हैं? मीडियन वाले पॉइंट पे। तो आपको दोनों अगर ड्रॉ करते हो तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मीडियन वाला मिल जाएगा। ओके, दैट इज़ इट। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स ख़त्म होता है। रिमेनिंग 2 सम्स इस एक्सरसाइज के आप खुद से ट्राई करो।